नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम ज्योतिष शास्त्र को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में है पटना के एक भर्ती हुए ज्योतिषाचार्य श्रीमती कुमकुम ब्रिजनाथ जी। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू श्यामल जी। आज अधिकतर गार्जियन, अधिकतर परिवार जो हैं वो माता पिता जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा बेहतर सरकारी नौकरी मिले, लेकिन लोग इसमें जो गार्जियन जो इतना आशा पाल के रखते हैं उनको निराशा हाथ लगती है। इसका आपके विज्ञान में क्या वजह है? पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आपने पूछा कि आजकल के सारे माँ बाप, या सही बात है, सब माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे सरकारी जॉब को प्राप्त करें। लेकिन हमारे ज्योतिषीय जब गणना देखते हैं तो सारे बच्चों को बहुत तैयारी के बावजूद भी, जो लगातार 3 साल से 5 साल तक लगातार तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इसके पीछे सबसे बड़े कारण मुझे 2 दिखता है। एक तो उनकी कुंडली की शनि की स्थिति और दूसरी उनकी कुंडली की सूर्य की स्थिति। साथ में अगर उनकी कुंडली में देखा जाए, उन बच्चों की कुंडली में, तो उनके दशमेश किस हालात में बैठे हुए हैं। ये उनको सरकारी नौकरी नहीं, किसी भी तरह का रोजगार, व्यापार, ये सब की स्थिति को दर्शाता है। काफ़ी तैयारी करने के बाद भी कुछ प्रतिभागी जो हैं वो सरकारी नौकरी लेने में या निजी में भी बड़े ओहदे पर जाने में विफल रह जाते हैं। इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, 2 चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। एक तो विद्यार्थी को अपनी कैपेबिलिटी जाननी चाहिए कि वो कितने कैपेबल हैं और किस पोस्ट के लिए कैपेबल हैं। क्योंकि आज देखिए, गांव से लोग क्या होता है, अपने खेतों को बेच के माँ बाप या अपने जमा पूंजी को खर्च करके बाहर भेजते हैं ताकि मेरे बच्चे अधिक से अधिक पढ़े और सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सके। ठीक है, लेकिन अगर उनकी कुंडली में शनि गलत प्लेसमेंट पे बैठ गया, या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो गया, या उनके दशमेश किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो गया, सूर्य पीड़ित हो गई, तो ऐसे बच्चों की सरकारी जॉब नहीं होती है। सबसे पहले ऐसे बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि अपने प्रारब्ध के साथ, प्रारब्ध तो हमें पता नहीं होता, लेकिन अपने कर्मों पे फोकस करें। क्योंकि कर्म में भी जो होता है ना, हमारे प्रारब्ध को बदलने के चांसेस पैदा करते हैं। अगर 50% हमारा कर्म होता है तो 50% हमारा प्रारब्ध भी होता है, यानी पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल। यानी दोनों का लेवल बराबर होनी चाहिए, तभी सरकारी नौकरी किसी को मिल सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेहनत कम करना पड़ता है और किसी भी क्षेत्र में, वो सरकारी नौकरी हो, व्यवसाय हो, उस राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में कम मेहनत से भी उनको अच्छी सफलता मिलती है। इसके लिए जो कुंडली का योग है वो क्या बताती है? देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 परिवार में 2 बच्चों का जन्म एक समय में हुआ हो, और कोई बच्चे के लिए सोना के कटोरी में दूध अवेलेबल रहता है, लेकिन जो दूसरे परिवार के बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था करने के लिए भी उनके माँ बाप को संघर्ष करने पड़ते हैं। तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि जन्म से तो उन्होंने कोई कर्म निर्धारित नहीं किया, ठीक है, लेकिन जो उनका पूर्व जन्म का प्रारब्ध था वो निर्धारित होकर आया था। ठीक है ना, तो उसके कारण तो हम देख सकते हैं। इसी तरह हमारे नौकरी में भी होता है या रोजगार में भी होता है कि उनके पूर्व जन्म के कर्म भी लीड करते रहते हैं। और दूसरी, आज के डेट में बच्चों या उनके माता पिता का जो लाइफ स्टाइल भी जो होता है, ऐसी चीज़ों को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे अपने क्या सरकारी नौकरी सीधे जानिए कि सूर्य को लीड करता है, ठीक है ना, और बच्चे अगर अपने फादर को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते तो जाने अनजाने वो कहीं ना कहीं अपने सूर्य को डैमेज कर रहे हैं। वो सूर्यास्त के समय जग नहीं पाते। आज के कितने बच्चे हैं जो सूर्योदय को देख पाते हैं? जहाँ तक मैं समझती हूँ 99% बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने सूर्य को डैमेज कर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में चाहकर भी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। हाँ, किन्हीं बच्चों को बहुत कम मेहनत से जो मिलती है, इसका एकमात्र कारण ये होता है कि उनकी कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की स्थिति बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात यह है कि उनका दशमेश भी बहुत अच्छे पोजीशन पे होते हैं। आप यह बताना चाहते हैं बच्चों को, लड़कियों को, कि अगर आपको अपने जीवन में सफलता पाना है, अच्छे जीवन यापन करने हैं, तो आप अपने पिता के साथ, पिता का जो है सम्मान करें, उनके साथ जो रिश्ता है वो बेहतर रखें। बिल्कुल, मैं पिता ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि जो आज के बच्चे हैं, या मैं इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने से बड़ों को या अपने घर वाले को भी रिस्पेक्ट दें। ये सिर्फ उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ऐसा करके तुम अपने बहुत सारी चीज़ों को सुधार भी रहे हो। ये आपके कर्म को सुधार रहा है, आपके प्रारब्ध, जो बुरे प्रारब्ध थे उसे भी काट रहा है। तो अगर कोई बच्चे, मैं उन सारे बच्चों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर आप सच में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो कुंडली की स्थिति तो देखनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने फादर या आपके घर में जो भी बड़े हैं उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, सूर्य की आराधना करिए, है ना। कोशिश करें कि सूर्योदय के साथ हम जगा करें, ताकि आपकी सूर्य मजबूत हो सके और आपको मतलब जो इच्छा है सरकारी जॉब की वो मिल सके। ऐसे मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि सूर्य से सिर्फ आप सरकारी जॉब देख रहे हैं, लेकिन सूर्य जो होता है अपर लेवल का, यानी राजयोग का जॉब दिलवाता है। लेकिन किसी का अगर शनि पीड़ित हो जाए, छोटे तबके का जॉब जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए किसी का स्वीपर का जॉब हो जाता है म्यूनसिपलिटी में, या चपरासी का जॉब हो रहा है, तो ऐसे जॉब को हम लोग दास वर्ग में देखते हैं, यानी चतुर्थ श्रेणी का जॉब है। इसके लिए शनि का सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो शनि का प्लेसमेंट भी देखना ज़रूरी है और इसकी भी उपाय करनी चाहिए। आपने पहले कहा कि सूर्य, आज लोग जो बच्चे हैं या बहुत से परिवार में स्थिति ये है कि वो उगते हुए सूरज को नहीं देख पाते हैं। सूरज जब सर के ऊपर चढ़ जाता है तो बच्चे जगते हैं या उनके परिवार जगते हैं। तो ऐसे परिवार के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। नहीं, देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ जगना ही नहीं है, बहुत सारे कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे कि मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो बच्चे रात भर पढ़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है, उन्हें शांति मिलती होगी रात में पढ़ने में, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो हमारा बॉडी जो है दिन के काम करने के लिए बना हुआ है, रात्रि के कामों के लिए नहीं बना है। उस वक्त उसे रेस्ट मिलना चाहिए। तो हाँ, उन बच्चों के बनिस्बत उन्हें कम सफलता मिलती है जो कि दिन में सूर्योदय के समय जगते हैं और दिन में पढ़ाई में मेहनत करते हैं। आपके विज्ञान में, यानी ज्योतिष शास्त्र जो विज्ञान है, इस विज्ञान में कुछ ऐसा उपाय है, ज्योतिषीय उपाय, जिससे बच्चों को सरकारी नौकरी या जीवन में आगे बढ़ने का जो सफलता का रेशियो है वो बढ़ सके? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो हम घर से ही शुरुआत करेंगे कि जैसे देखिए, अगर आप सच में अच्छे जॉब पे पाना चाहते हो या करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी एबिलिटी को चेक करो कि क्या तुम उतने मेहनत कर रहे हो जिस जॉब को पाने की इच्छा है तुम्हारी। यहाँ पे आपके कर्म बहुत प्रधान हो जाते हैं। दूसरा, आप अपने घर के अपने फादर को रिस्पेक्ट देना सीखो, ठीक है, या फादर समान जो भी लोग आपके लाइफ में हैं उन्हें रिस्पेक्ट देना सीखो। तीसरा, आप सूर्य की उपासना तो ज़रूर करो। सूर्य को आप अर्घ दे सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं जिसमें रोली और गुड़ वगैरह डाल के चढ़ा सकते हैं। सूर्य के मंत्रों का जाप करो, गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हो, बहुत पावरफुल होता है। तो इन्हें सरकारी जॉब मिलने में आसानी होगी। अगर आपके शनि भी खराब हैं तो हनुमान बाण पढ़िए, ठीक है ना। अगर आपके दशमेश खराब हो रहे हैं तो किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह लेकर के फिर उसके उपाय करें। तो निश्चित है 99% चांसेस बनती है कि आप जो चीज़ पाना चाहते हैं उसमें सफल हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में आपने बताया कि सुबह जल्द उठना चाहिए, देर रात्रि में बच्चों को अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो बच्चे देर रात में अध्ययन करते हैं उनके अपेक्षा दिन में अध्ययन करने वाले बच्चे ज़्यादा सफल होते हैं। इसका कोई खास वजह?
आप खुद देखिए ना, रात्रि हमारे विश्राम के लिए बनी हुई है ना, और दिन हमारे कर्म के लिए। तो जो हम सरस्वती साधना करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, सरस्वती साधना करते हैं। अगर पूरे मनोयोग से वो सरस्वती जी की साधना दिन में करते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी अधिक होगी, उनका मेमोरी पावर भी बढ़ा हुआ रहेगा। रात्रि में हर चीज़ सुस्त अवस्था में चला जाता है। आप खुद प्रकृति को देखिए, पेड़ पौधे से लेकर हर जीव जंतु उस वक्त विश्राम अवस्था में रहते हैं। तो हम जब उस वक्त स्टडी करते हैं तो हमारा शरीर भी उस वक्त आराम खोजता है, हमारे ब्रेन को उस वक्त आराम की ज़रूरत होती है। आप उसे प्रेशर डाल के पढ़ा रहे हो तो फिर ग्रोथ तो कमेगा ही, सफलता तो कम मिलने की चांसेस हो जाएगी। आप जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों के साथ साथ मैं गार्जियन से भी ये कहना चाहूँगी, जो ये उम्मीद करते हैं कि सर मेरे बच्चे हैं, और हर एक गार्जियन ये उम्मीद करता है कि मेरे बच्चे अच्छे सरकारी जॉब में जाएं। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा उम्मीद बच्चों से ना करें, क्योंकि आप अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। हो सकता है उनका प्रारब्ध कुछ और ही हो, और वो निश्चित करके, हर बच्चे अपने कर्म को निश्चित करके आए हुए हैं। हाँ, आप उसके गाइडेंस दे सकते हो कि वो सही रूप से कहाँ जाए, समझ, आप उसके गाइड करने के हकदार हो। दूसरा, आप उनकी एक बार कुंडली का रिसर्च ज़रूर करवाएं। हो सकता है कि आप जिस चीज़ की तैयारी, जैसे कि मैंने बहुत सारी कुंडलियों को देखा है कि बच्चे अगर सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, 5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिला, क्योंकि सच में वो सरकारी जॉब के लिए बने ही नहीं थे, ठीक है ना। वो बने हुए थे किसी बिजनेस के पर्पज़ के लिए, तो उसने बिजनेस में ही डालना चाहिए था। तो गार्जियन को भी ऐसी बातों को समझना चाहिए, और ऐसे फील्ड को चुनने से पहले एक बार ज्योतिषीय सलाह जरूर लें। कुंडली दिखाने की बात करती, आप बता रही हैं कि तैयारी करने से पहले कुंडली को दिखाया जाए, लेकिन आज भी बहुत ऐसे परिवार हैं जो कुंडलियां नहीं बनाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ऐसे परिवार हैं कुंडलियां नहीं बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि हम बच्चों की हस्तरेखा देख सकते हैं, ठीक है ना, वो तो सबके हाथ में होता है। आप उसके हस्त देखिए, फिर उसके बाद प्रश्न कुंडली से भी देखा जाता है। तीसरी बात, उसके मस्तक रेखा देखा जाता है, और चौथी, बच्चों की जो एबिलिटी होती है वो खुद झलकती है कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ये सबसे बड़ी बात है, जो कि माँ बाप सच में ऑब्जर्व तो करना चाहिए, उन्हें ऑब्जर्व करते भी हैं, उन्हें पता भी होता है। फिर भी बहुत सारे गार्जियन इतना पुश करता है कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे इस योग बन जाएं, जो कि हैं या नहीं है ये उनको अच्छी तरह से पता है। तो गार्जियन को ऐसी बातों पे ध्यान देना चाहिए, अगर कुंडली नहीं भी हो तब भी। हम लोग ज्योतिष शास्त्र के जानकार कुमकुम बिरजनाथ जी से बात कर रहे थे। इन्होंने बताया कि रात्रि में सूर्य अस्त के बाद बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की अपेक्षा सूर्य के रहते, यानी कि दिन में पढ़ाई करने पर ज़्यादा सफलता मिलती है। इन्होंने और बताया कि अपने घर के गार्जियन, यूँ कहें कि अपने से बड़े लोगों का आदर करना, मान सम्मान करना, जिससे आपके फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकते हैं। इनके कहने के अनुसार यह है कि आप अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करें, मान आदर करें, तभी आप उज्जवल भविष्य हो सकता है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना आपके बुजुर्ग करते हैं। बुजुर्गों को परेशान न करें, बुजुर्गों के आश्रय में रहें, उनके बातों को मानें समझें। साथ ही इन्होंने यह भी गार्जियन के लिए संदेश दे रही हैं कि आप बच्चों को अपने हिसाब से, यानी आप ये न बोझ डालें बच्चों पर कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है। बच्चे जिस काबिल हैं उसके अनुरूप बच्चों को आगे बढ़ने में आप बेहतर सहयोग करें। साथ ही आप दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होता है उसे शुरू से अंत तक देखें, उसमें जो कमियां हैं उसके लिए कमेंट करें।
अगर उसमें सुधार की कोई ज़रूरत है उसके बारे में हमें मार्गदर्शन करें, ताकि हम सुधार करके और आगे से आपके पास अधिक से अधिक लाभदायक चीज़ों को आप तक पहुंचा सकें। और वैसे दर्शक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।